एक बार रेगिस्तान में बहुत सारे पौधे और फूल थे जो एक साथ रहते थे, जैसे कैक्टस, रेगिस्तानी गेंदा, ताड़ के पेड़, रेगिस्तानी सूरजमुखी और इसी तरह और भी कई सारे पेड़ पौधे काफ़ी मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करते थे। उन सभी को आवश्यकता के अनुसार सूरज की रोशनी, पानी और भरपूर खाद मिल रही थी, तो वो सब काफी अच्छे तरह से बढ़ रहे थे। उन्हीं सब के बीच में एक छोटा और प्यारा सा गुलाब का पौधा भी पैदा हुआ। उसकी पंखुड़ी सुर्ख लाल रंग की थी। गुलाब का पौधा उन सभी पौधों के बीच काफी सुंदर और अलग लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ साथ नन्हा गुलाब बड़ा और अधिक सुंदर होता गया। सभी पेड़ पौधे उस सुंदर गुलाब को उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे और उससे प्यार करते थे। हर पेड़ इतने सुंदर गुलाब को अपने बीच में पाकर काफ़ी खुश थे और उसको बचाना चाहते थे, जिसकी वजह से बाकी सारे पेड़ उसको छाया और पानी देते थे ताकि वो और बड़ा और खूबसूरत बन जाए। बाकी पेड़ों से इतना प्यार मिलने की वजह से गुलाब अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा था। उसको लगता था कि वो सारे पेड़ों का राजा बन गया है। वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था और अपने अगल बगल वाले कैक्टस के पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हर समय उनका अपमान किया करता था और उनका मजाक भी उड़ाता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने अगल बगल वाले कैक्टस से कहा, तुम अपने को देखो और मुझे देखो। तुम कितने भद्दे और बेढंगे हो। तुम्हारे कांटे कितने अजीब हैं। तुम्हारे फूलों से तो महक भी नहीं आती है। वहीं मेरा शरीर कितना पतला और लचीला है। मेरे कांटे भी तुमसे अच्छे हैं और मेरे फूल का क्या कहना, वो तो दुनिया में सबसे खूबसूरत और महकदार है। बाकी आसपास के पेड़ों ने गुलाब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोलता ही रहा। कैक्टस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद भी दोनों कैक्टस उस गुलाब को हर दिन पानी और छाया देते हैं, लेकिन गुलाब के बर्ताव में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। एक दिन उस रेगिस्तान में बहुत भयंकर तूफान आता है। सारे पेड़ बुरी तरह से हिलने लगे। वो दोनों कैक्टस गुलाब को कसकर पकड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद तूफान खत्म होता है तो वे देखते हैं कि सिर्फ वही गुलाब और दोनों कैक्टस ही जिंदा बचे हैं और बाकी सारे पेड़ आंधी की वजह से या तो टूट गए थे या गिर गए थे। ये देखकर उनको बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। जल्द ही बसंत का मौसम बीत गया और गर्मी का मौसम आ गया। गर्म मौसम के कारण उस रेगिस्तान में पानी लगभग समाप्त हो गया था और गर्म हवा चल रही थी। उन सभी कारणों से लाल गुलाब का जीवन कठिन हो गया था। जो गुलाब एक समय में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता था, वो अब लगभग मुरझा गया था। दोनों कैक्टस फिर उसको छाया देने की कोशिश करते थे, लेकिन अपने घमंड के कारण गुलाब उन दोनों से मदद लेने को तैयार नहीं था। ऐसे ही एक दिन पानी की कमी और गर्म हवा के कारण लाल गुलाब लगभग मरने की कगार पर पहुंच गया। तभी दोनों कैक्टस ने उसको अपने तने में से निकालकर पानी दिया और उसको अपनी छाया में ले लिया। अब रोज कैक्टस गुलाब को पानी और छाया देते थे। उनकी देखभाल की वजह से लाल गुलाब का जीवन वापस सामान्य हो गया। लाल गुलाब को कैक्टस के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार का एहसास हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था और उसने दोनों कैक्टस से अपने किए की माफ़ी भी मांगी। दोनों कैक्टस गुलाब के अंदर इतना बड़ा बदलाव देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने गुलाब को माफ़ कर दिया। कुछ समय के बाद वापस बसंत ऋतु आई और गुलाब और कैक्टस के आसपास वापस काफ़ी सारे पेड़ पौधे उगने लगे। अब सब कुछ पहले की तरह हो गया था। लाल गुलाब अब छोटे पौधों को अपनी और कैक्टस की कहानी सुनाता और सबको यही समझाता कि हमें अपने के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, इस कहानी से हम यही शिक्षा मिलती है कि जब आप लालची और अभिमानी हो जाते हैं, तब आप अपनी आत्म पहचान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। चाहे आप सबसे सुंदर या बुद्धिमान हो, कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास शीतलता और शांति है
तो हर कोई कांटेदार कैक्टस की तरह आपका सम्मान करेगा। सो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।